दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही दिलचस्प और जादूगर कहानी। एक नागिन लड़की और एक फूल बेचने वाला लड़का। ये कहानी है मोहब्बत, जादू और कुर्बानी की। एक तरफ एक मासूम फूल बेचने वाला लड़का, दूसरी तरफ एक हसीन नागिन लड़की जो इंसानी रूप में है। क्या होगा जब ये दोनों मिल जाएंगे? क्या उनकी मोहब्बत कामयाब होगी या फिर तकदीर कुछ और ही लिखी है? इस पूरी कहानी को सुनने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हर सेगमेंट में एक नया ट्विस्ट है जो आपको हैरत में डाल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये जादुई सफर। गांव के किनारे जहां सफेद फूलों से भरे बगीचे थे, वहां रहता था एक 22 साल का लड़का अर्जुन। उसके माता पिता का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, इसलिए वो अकेला ही अपनी जिंदगी गुजार रहा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अर्जुन अपने छोटे से घर से निकलता और बगीचे में जाकर फूल तोड़ता। उसके पास एक पुरानी साइकिल थी जिस पर वो हर रोज शहर जाकर फूल बेचता। अर्जुन की आवाज बहुत मीठी थी और जब वो फूल बेचते वक्त गाता तो लोग उसके पास आ जाते। खरीद लो ताजे फूल, दिल को खुशी देने वाले रंगीन फूल। अर्जुन का दिल बहुत साफ था। वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था और गरीब लोगों को अक्सर मुफ्त में फूल दे देता था। लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा सा था। रात को जब वो घर वापस आता तो उसको लगता था जैसे कोई उससे दूर से देख रहा हो। एक रात जब अर्जुन सोने की तैयारी कर रहा था तो उसने सुंदर सी एक आवाज सुनी। आवाज इतनी मीठी थी जैसे कोई परी गा रही हो। वो खिड़की के पास गया और देखा तो हैरान रह गया। दूर जंगल में कोई खूबसूरत लड़की नाचती हुई नजर आ रही थी और उसके बाल चांद की रोशनी में चमक रहे थे। ये कौन है? अर्जुन ने मन में सोचा, लेकिन उसकी आंखें भार भारी हो रही थी और वो सो गया। अगली सुबह जब अर्जुन फूल लेने बगीचा गया तो देखा कि वहां एक हसीन लड़की बैठी है। उसके बाल काले और चमकदार थे, आंखें जादे सी सब्ज और उसका लिबास सफेद सा था। वो फूलों को हाथ में लेकर उनसे बात कर रही थी जैसे वो समझ रहे हों। तुम कौन हो? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा। लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं मीरा हूं, मैं यहां नए आई हूं। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। मीरा की खूबसूरती देखकर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो तुम यहां क्या कर रही हो? मैं फूलों से मोहब्बत करती हूं, मीरा ने कहा। ये मेरे दोस्त हैं। अर्जुन को लगा जैसे ये लड़की कोई आम इंसान नहीं है। जब वो फूलों को छूती तो वो और भी ताजा और रंगीन हो जाते थे। क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगी? मैं फूल बेचता हूं, मीरा ने कहा। मैं सिर्फ रात को बाहर आ सकती हूं, दिन में मैं काम नहीं कर सकती। ये बात सुनकर अर्जुन परेशान हुआ, लेकिन मीरा के साथ वक्त बिताने की खुशी में वो सब भूल गया। उस दिन से हर रात अर्जुन और मीरा मिलते, बातें करते और साथ वक्त गुजारते। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि आप हमारे नई कहानियां मिस ना करें। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन और मीरा की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। अर्जुन को लगा था कि वो अपनी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा जी रहा है। मीरा भी अर्जुन से बहुत मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन उसके दिल में एक राज छुपा हुआ था जो वो किसी को नहीं बता सकती थी। एक रात जब चांद पूरा था, मीरा ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। क्या बात है मीरा? तुम परेशान लग रही हो। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं, लेकिन मैं एक आम लड़की नहीं हूं।
अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। लेकिन मीरा ने अपना हाथ छुड़ा लिया। तुम नहीं समझोगे अर्जुन, मैं एक नागिन हूं। यह सुनकर अर्जुन को यकीन नहीं आया। तुम मजाक कर रही हो? मीरा ने अपनी असलियत दिखाने के लिए अपने बाल हवा में उछाले और अचानक से वो एक खूबसूरत नागिन बन गई, फिर वापस इंसानी रूप में आ गई। अर्जुन को देखकर यकीन आ गया कि मीरा सच कह रही थी। पहले तो वो डर गया, लेकिन फिर उसको एहसास हुआ कि मीरा वही लड़की है जिसे वो मोहब्बत करता है। मीरा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जो भी हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच में? बिल्कुल सच, हम शादी कर लेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन मीरा ने सिर हिलाकर कहा, अर्जुन, ये इतना आसान नहीं है। मेरे पास एक कर्ज है। मैं सिर्फ रात को इंसानी रूप में आ सकती हूँ। अगर मैं किसी इंसान से शादी करूं तो या तो वो हड़ जाएगा या फिर मुझे हमेशा के लिए नागिन बनकर रहना पड़ेगा। यह सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। तो क्या कोई उपाय नहीं है? एक उपाय है, मीरा ने कहा, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। अगर कोई इंसान नाग राजा से मेरी आज़ादी मांगे और अपनी जान की बाजी लगा दे तो मैं आज़ाद हो सकती हूँ, लेकिन अगर वो हार गया तो वो मर जाएगा। अर्जुन ने फैसला कर लिया कि वो मीरा के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं नाग राजा से मिलूंगा और तुम्हारी आज़ादी मांगूंगा। नहीं अर्जुन, ये बहुत खतरनाक है। नाग राजा बहुत ताकतवर है, वो तुम्हें मार देगा। लेकिन अर्जुन का इरादा पक्का था। मीरा, मोहब्बत में कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मीरा ने बताया कि नाग राजा एक पुराने मंदिर में रहता है जो जंगल के सबसे अंधेरी जगह में है। वहां जाना मतलब मौत के मुंह में जाना है। अर्जुन ने गांव के बुजुर्ग लोगों से नाग राजा के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि नाग राजा सदियों से उस जंगल में राज करता है और जो भी उससे टकराने की हिम्मत करता है वो जिंदा वापस नहीं आता। बेटा, वो कोई आम सांप नहीं है, वो जादू जानता है और उसके पास हजारों नाग हैं जो उसकी रक्षा करते हैं, एक बुजुर्ग ने समझाया। फिर भी अर्जुन ने अपना फैसला नहीं बदला। उसने मीरा से कहा, मैं कल रात नाग राजा से मिलने जाऊंगा। अगली रात अर्जुन जंगल की तरफ चला। मीरा उसके साथ थी, लेकिन वो नाग की शक्ल में थी ताकि दूसरे नाग उनसे कोई शक न करें। जंगल कितना अंधेरा और डरावना था, लेकिन अर्जुन के दिल में सिर्फ मीरा की मोहब्बत थी। आखिरकार वो पुराने मंदिर पहुंचे। मंदिर बहुत बड़ा और भयानक था। अंदर जाते ही उन्हें हजारों नागों की सरसलाहट सुनाई दी। कौन है जो यहां आने की हिम्मत करता है? एक भयानक आवाज गूंजी। अर्जुन ने हिम्मत से कहा, मैं अर्जुन हूं और मैं नाग राजा से मिलना चाहता हूं। अचानक से मंदिर में रोशनी हो गई और एक विशाल नाग राजा नजर आया। उसके सर पर सोने का ताज था और उसकी आंखें आग की तरह जलती हुई थीं। तुम एक इंसान होकर यहां कैसे आ गए? तुम्हें पता नहीं मैं यहां क्या करता हूं? मुझे पता है, अर्जुन ने जवाब दिया। मैं आपके एक नागिन को आजाद कराने आया हूं। नाग राजा जोर से हंसा। तुम्हारा मतलब है मीरा? वो मेरी सबसे खूबसूरत नागिन है, तुम उसे आजाद कराने आए हो? हाँ, मैं मीरा से मोहब्बत करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं, अर्जुन ने बहादुरी से कहा। नाग राजा के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। ठीक है इंसान, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ 3 मुकाबले करने होंगे। अगर तुम जीत गए तो मीरा आजाद, अगर हार गए तो तुम्हारी मौत। पहला मुकाबला था बुद्धि का। नागराजा ने कहा, मेरे पास 3 संदूक हैं, एक में जहर है, एक में पानी है
और एक में अमृत है। तुम सही संदूक चुनना। अर्जुन ने ध्यान से सोचा। फिर उसने देखा कि एक संदूक के पास फूल खिले हुए थे, क्योंकि अमृत की खुशबू से वो ताजा रहते थे। उसने वो संदूक चुना और सही निकला। दूसरा मुकाबला था हिम्मत का। नागराजा ने अपने हजारों नागों को बुलाया। इन सब के बीच से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंचो। अर्जुन डर गया, लेकिन मीरा की मोहब्बत ने उसे हिम्मत दी। वो नागों के बीच से गुजरा और किसी ने उसे कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके दिल में सच्ची मोहब्बत थी। तीसरा और सबसे मुश्किल मुकाबला था कुर्बानी का। अर्जुन और मीरा की सच्ची मोहब्बत ने सब कर्ज तोड़ दिए। वो दोनों खुशी से शादी करके साथ रहने लगे। अर्जुन अब भी फूल बेचता था, लेकिन अब मीरा भी उसके साथ काम करती थी और उनके फूल जादू की तरह जल्दी बिक जाते थे। नागराजा भी उनका दोस्त बन गया और कभी-कभी मिलने आता था। वो समझ गया था कि मोहब्बत की ताकत सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली नई कहानियां मिस ना करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।